हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। और इस कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज में अभी हम जो है एनिमल किंगडम को डिस्कस कर रहे हैं। और उस एनिमल किंगडम में हम फाइलम की स्टडी कर रहे हैं। जहां तक अभी हमने स्टार्ट किया है वो है फाइलम इकाइनोडर्मेटा, जिसके पिछले पार्ट में मैंने आपको कुछ डीजनरेट कैरेक्टर के बारे में बताया है। तो उसके कंटिन्यूएशन में हम इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम यहाँ पे एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वाटर कैनाल सिस्टम पोरीफेरा में। आपको ध्यान देना है कि दोनों से कंफ्यूज नहीं हो जाना है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है, इसमें जो है ट्यूबुलर फीट होते हैं जो एक्चुअल में वाटर के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। देखिए पानी कुछ इस तरीके से मूव करता है। यहाँ पे पानी इस तरीके से रेडियल कैनाल में जाता है। यहाँ पे दो तरीके की कैनाल होती है। जैसे ये जो है एक रेडियल कैनाल है, यहाँ पे यहाँ आता है और पानी यहाँ से ट्यूब फीट के थ्रू बाहर निकलता है। और ये जो जेट स्ट्रीम रहती है ये एक तरीके का इसको थ्रस्ट देती है कि ये पानी में मूव कर सके। इसीलिए इसको मेंशन किया गया कि ये लोकोमोशन में हेल्प करती है, साथ में सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। तो यहाँ जो चीज़ मैं आपको बता रहा था कि एक्चुअल में ये सारी जो चीज़ें हैं, ये एक बस यहाँ सिस्टम है, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे एक सिस्टम आपकी मेंशन किया गया है डाइजेस्टिव सिस्टम। उसकी भी डिटेल नहीं है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है यहाँ पे कंप्लीट है। एक्चुअल में इनका जो सरफेस होता है ना, तो एक सरफेस इनका वेंट्रल होता है। ठीक है, जैसे आपकी ये पाम है, हथेली है, ये वेंट्रल सरफेस है, ये डॉर्सल सरफेस है। इसी तरीके से इन्हें ओरल एंड एबोरल सरफेस बोलते हैं। जिस साइड में इनका जो है माउथ होता है, एक साइड में इनकी एनस होती है। ठीक है, और दोनों को कलेक्ट करती हुई एलिमेंट्री कैनाल होती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट टाइप का है। डाइजेशन जो है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होता है। ठीक है, तो डाइजेशन के अलावा ये जो सारे सिस्टम है ना, ये सारे के सारे सिस्टम जैसा आपको डेवलपमेंट इसके पहले दिख रहा था, इसके जो एंसेस्टर थे आर्थ्रोपोडा, ठीक है, उसमें आपने देखा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम था, मोलस्का। ठीक है, यहाँ मोलस्का और एनिलिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था। आर्थ्रोपोडा में जैसे आपने देखा था कि आर्थ्रोपोडा में डिफरेंट सिस्टम वहाँ पे डेवलप हो गए थे। यहाँ पे वो सब चीज़ें ना धीरे धीरे ख़त्म हो गई। एक्चुअल में ये कुछ ऐसा है ना कि यहाँ पे एक एडवांस फीचर लाने के लिए, यहाँ एक एडवांस जो सबसे फीचर है इनका, वो है इनका एंडोस्केलेटन। यहाँ पे पहली बार एंडोस्केलेटन आया है। और जो एंडोस्केलेटन है ये मीजोडर्मल वर्जिन का है। ठीक है, यानी जो मैंने बताया था ना ट्रिप्लोब्लास्टिक में मीजोडर्म होता है, तो ये मीजोडर्म से डेराइव होता है, ओरिजिन का है। ये बहुत एडवांस फीचर, आगे चल के यही चीज़ कॉर्डेटा में नाटोकार्ड बनाएगा। तो एक्चुअल में नेचर ने कुछ ऐसा किया है ना कि इस एक एडवांस फीचर को ले आने के लिए बाकी सब जगह कॉम्प्रोमाइज़ कर रखी है। तो ये सारे फीचर डीजनरेट कैरेक्टर एक को दे दिया वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इवन सिमेट्री भी कंप्रोमाइज़ कर ली गई। बस एक चीज़ है कि यहाँ पे मीजोडर्मल वर्जिन का एंडोस्केलेटन है। तो एंडोस्केलेटन में यहाँ क्या चीज़ है, इसी चीज़ का नाम है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनस का मतलब होता है स्पाइनी, ठीक है, और डर्मा का मतलब होता है स्किन। यानी इनका जो स्किन है उसमें कांटे जैसी स्ट्रक्चर होती हैं जो एक्चुअल में इसके एंडोस्केलेटन का पार्ट है। ये बहुत एडवांस फीचर है जो कि अभी तक नहीं था। अभी तक काइटिन का एक्सोस्केलेटन, कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन आपने देखा, बट एंडोस्केलेटन यहाँ पे पहली बार आया है जो कि मीजोडर्म से डेराइव हुआ है, जो आगे चल के नाटोकार्ड में आएगा। तो ये फीचर इसका बहुत एडवांस फीचर है। बाकी सारे फीचर यहाँ पे डिजनरेट किए गए हैं। तो जो आपके बुक में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं चलूँ तो देखिए यहाँ मेंशन है डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विद द माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड, जैसा मैंने बोला, एंड एनस ऑन द अपर डॉर्सल साइड। सबसे डिस्टिंक्ट फीचर है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है,
जिसका मेन फंक्शन यहाँ मेंशन है लोकोमोशन, कैप्चर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, मतलब इसकी लाइफ लाइन है। जैसे वाटर कैनाल सिस्टम है ठीक उसी तरीके से। नेक्स्ट वन देखिए, एक एडवांस फीचर है जिससे सेक्सेज आर सेपरेट। ये एडवांस फीचर है क्योंकि मैंने बताया था एनिमल में मोनोसियस कंडीशन जो है वो इंफीरियर है। तो एनिलिडा में आपको मोनोसियस डायोसियस दोनों कंडीशन दिखी थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो है हमेशा डायोसियस कंडीशन, सेक्सेस सेपरेट है। डेवलपमेंट में हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, ये डिजेनरेट कैरेक्टर है क्योंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन एडवांस कैरेक्टर होता है, ठीक है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज है। और इसके बहुत सारे जो है एग्जाम्पल भी आपको याद रखना, जैसे स्टारफिश, एस्टेरियस, इकोइनस, सी अर्चिन, एंटीडॉन, सी लिली, कर्क्यूमेरिया, सी ककम्बर, ऑफियूरा, ब्रिटल स्टार, ठीक है। ये जो जितना आपको दिया है ना बस उतने याद रखने हैं, उससे ज़्यादा नहीं याद रखने हैं, ठीक है। तो ये इस जो है इस फाइलम के ये सारे फीचर रहे। मतलब फाइलम में इन जनरल हमने यही पढ़ा ना यहाँ पे। इस फाइलम को पढ़ने का मतलब कि यहाँ आके नेचर ने एक बहुत शिफ्ट लिया है कि यहाँ ये प्रोग्रेसिव कैरेक्टर को दिखा सकता था, लेकिन बहुत सारे कैरेक्टर का रोल बैक कर दिया, यहाँ पे इन सबको हटा लिया और इसकी जगह इसे एक एडवांस फीचर लॉन्च कर दिया ये। जैसे इस बात को आप ऐसे देखेंगे ना, टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये अक्सर होता है, जैसे टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये अक्सर होता है, कोई नई टेक्नोलॉजी को अगर लॉन्च करना है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। वैसा ही कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ कुछ हुआ है, ठीक है। इसीलिए इसे फाइलम ऑफ डिजेनरेट कैरेक्टर्स भी बोलते हैं। तो फ्रेंड, इस डिस्कशन में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो और एक फाइलम है हेमिकॉर्डेटा, उसे पढ़ेंगे। थैंक यू।